नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि अभी तक कोई भी आप में से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 12.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और समझते हुए तभी क्वेश्चन को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। और जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और समझ में आना चाहिए क्योंकि हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप तीन संख्याओं 7, 10 और 12 से संख्याओं वाले चर नहीं, यानी चर नहीं होना चाहिए, जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या का एक से अधिक बार प्रयोग नहीं कीजिए। देखिए 7, 10 और 12 से जितनी भी संख्या आप बना सकते हैं उतना व्यंजक, जितने व्यंजक बना सकते हैं उतना बनाइए। और क्या है कि उसमें चर नहीं होना चाहिए, चर इंग्लिश अक्षर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है कि एक संख्या एक से अधिक बार उपयोग में नहीं आना चाहिए। केवल योग, व्याकलन, घटना और गुणन संक्रियाओं का ही प्रयोग करें। और यहाँ पर दिया गया है कि योग, व्याकलन, घटना, व्याकलन का घटना मतलब कि घटाओ, जोड़ और घटाओ और गुणा का ही प्रयोग करना है। तो जोड़ घटाओ गुणा का प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है 10 + 7 - 12, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या 12 - 10 + 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग व्यंजक बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन से केवल संख्याओं वाले व्यंजक है। केवल संख्याओं वाले व्यंजक है। देखिए इसके पहले हम आप लोग को एक चीज बताते हैं, चर और अचर। चर का मतलब होता है चर, चर राशि जिसको बोलते हैं। चर राशि का मतलब हो गया इंग्लिश अक्षर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, जो भी इंग्लिश अक्षर होते हैं ये क्या है, चर राशि है। और अचर राशि होता है, अचर राशि, अचर राशि होता है जो गणित अक्षर में होते हैं 1, 2, 0, 5, -4, -8। समझ में आया कि नहीं। ये सब अचर राशि होते हैं। समझ में आ गया जो बात हम बोल रहे थे। उसके बाद अब क्वेश्चन पर आइए कि निम्नलिखित में से कौन से केवल संख्याओं वाले व्यंजक है। तो केवल संख्या वाले व्यंजक है। तो इसमें देखिए केवल संख्या नहीं है, इंग्लिश अक्षर रखा है। इसमें देखिए तो इसमें भी इंग्लिश अक्षर है, इसमें भी इंग्लिश अक्षर है, इसमें भी इंग्लिश अक्षर है। इसमें आ जाइए तो इसमें भी है। तो केवल और केवल बी, ऑप्शन नंबर बी ऐसा है, बी जो दिया है इसमें केवल और केवल संख्याओं वाले व्यंजक है। समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, व्याकलन, गुणन, विभाजन। कहने का मतलब है कि जोड़, घटाओ, गुणा, भागा को देखिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं, किस प्रकार ये व्यंजक बनाए गए हैं, ये हम लोग को देखकर बताना है। तो पहला देखिए सिंपल सी बात है कि आप लोग को पता ही है कि गुणा कैसे होगा, भाग का चिन्ह क्या होता है, घटाओ का चिन्ह क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। यदि ये पता है तो ये हम लोग बता सकते हैं। देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है x + 9। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें बाबू योग किया गया है। क्या किया गया है, योग। समझ में आया कि नहीं। बी नंबर है x - 9, x - 9, इसमें क्या किया गया है, घटाओ, घटाओ किया गया है, ठीक है। और सी नंबर है 13y, 13y है। तो देखिए 13y है ना, इसमें क्या किया गया है कि 13 गुना y है, 13 और y में गुना किया गया है तब 13y प्राप्त किया गया है। तो इसमें क्या है, गुणा किया गया। ऑप्शन नंबर सी में गुणा किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में बाटा का मतलब होता है भाग, इसका क्या हो जाएगा आंसर, भाग हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें क्या है, ई नंबर में है कि गुणन योग है, गुणन योग, गुणा भी है और योग भी है। इसको क्या बोलेंगे, गुणन योग। गुणा भी है, 2 गुना y है और फिर गुणा करके योग किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुणन योग। ये क्या है, गुणन घटाव है, ठीक है ना। गुणन घटाव है, उसको हम लोग बोल सकते हैं गुणन घटाव। और ये क्या है, गुणन में है, और ये क्या है, गुणन में है। समझ में आया कि नहीं। एच नंबर भी गुणन में है, सॉरी माइनस पूरा है ना, तो गुणन योग में है, गुणन
योग में है, ये भी गुणन माइनस में, गुणन घटाव में है। क्लियर है? जो चीज यहाँ पर दिया गया है सबका आंसर बता दी है, और चूंकि आंसर भी यहाँ पर दिया गया है और सबका आंसर सही है जो जो हम बताए हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं बात? चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। देखिए जो स्थिति दिया गया है उसके लिए हम लोग को व्यंजक देना है। चलिए स्थिति क्या है? ए में 5 को जोड़ना, तो a + 5 यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है? क्लियर है? a में 5 को घटाना, तो ये हो जाएगा a - 5 यही हो जाएगा इसका आंसर। a को 5 से गुणा करना, तो a × 5, तो ये आ जाएगा कितना? 5a 5a। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये तो हम आंसर बता दिए हैं, आंसर ये हम बता दिए हैं। और एक चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं, यदि आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता भी देते हैं कि देखिए चर राशि और अचर राशि, कहने का मतलब है कि अंग्रेजी अक्षर का जो भी है, जैसे मान लीजिए कि y है और मान लीजिए कि 7 है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में केवल प्लस के साथ ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे y + 7। क्लियर है? और हम बोलेंगे कि इन दोनों को गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा? y × 7, यानी ये क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। गुणा में कट जाएगा, और यदि जोड़ घटाव रहेगा तो जोड़ घटाव में चिन्ह के साथ आ जाएगा, और गुणा और भाग में तो गुणा में कट जाएगा, और यदि भाग रहेगा तो 7/y रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 7/y ऐसे हो जाएगा। या y/7 रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना? y/7। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीजें हम आप लोग को बता चुके हैं, ये चीज है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 5 नंबर अभी आगे हैं कि a को 5 से भाग देना, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? a/5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a/5, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? m में से 7 को घटाना, m में से 7 को घटा दीजिए, तो m - 7 इसका आंसर हो जाएगा। -m को 7 से गुणा करना, -m को 7 से गुणा करना, तो -m × 7 ये क्या हो जाएगा? -7m, ये आंसर हो जाएगा, गुना में कट जाएगा। क्लियर है ना? चलिए -m को 7 से भाग देना, तो -m/7 ये हो जाएगा -m/7 आंसर हो जाएगा। चलिए m को -5 से गुना करना, तो m × -5 तो बराबर में हो जाएगा -5m। समझ में आया कि नहीं? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है 5 नंबर की, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक देना है, यानी इसमें भी हम लोग को बनाना है। m के 7 गुणा में 6 को जोड़ना, तो m के 7 गुणा में, तो m × 7 + 6 बराबर हो जाएगा 7m + 6, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बी नंबर है कि 2a में 13 को जोड़ना, तो 2a + 13 ये हो जाएगा। क्लियर है? x को -5 से गुणा करना, तो x × -5 तो बराबर में हो जाएगा -5x। x को -5 से गुणा करके परिणाम में 10 को जोड़ना, तो x को -5 से गुणा कीजिएगा, तो ये आ जाएगा -5x, और उसमें क्या बोला है कि 10 को जोड़ देना, तो +10, ये इसका आंसर हो जाएगा -5x + 10। क्लियर है? चलिए x को 5 से गुणा करके परिणाम में 15 घटाना, तो x को 5 से गुणा कीजिएगा तो 5x, और क्या है 15 घटाना तो -15। ठीक है? चलिए y को -5 से गुणा करके परिणाम को 18 से घटाना, देखिए परिणाम को बोल रहा है ना, तो ये ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है? पुष्ट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए y को -5 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -5y, और परिणाम को 18 में जोड़ना है, यानी +18। ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो सबका आंसर हम आप लोग के सामने लिख दिए हैं और समझा भी चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया भी होगा। ठीक है?
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 का ये है कि की और ए का प्रयोग करके अलग अलग व्यंजक बनाइए, प्रत्येक व्यंजक में दोनों एक एक बार होना चाहिए। की और ए का प्रयोग करके अलग अलग व्यंजक बनाना है और प्रत्येक व्यंजक में दोनों एक एक बार होना चाहिए। देखिए एम 5 और 7 का प्रयोग करके एक व्यंजक बनाइए, प्रत्येक व्यंजक में एम आवश्यक होना चाहिए, हर व्यंजक के लिए दोनों अलग अलग संक्रियाओं का प्रयोग करें। देखिए दोनों क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर ए पर आते हैं कि के और ए का प्रयोग करके अलग अलग व्यंजक बनाइए। तो एक तो हम लिख सकते हैं के प्लस 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं के प्लस 5, या फिर ए लिख सकते हैं के माइनस 5। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पर ए नहीं होगा, ये 9 होगा, ठीक है ना, ये 9 होगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 9 होगा। तो ये हम लिख सकते हैं के प्लस 9, के माइनस 9, के भागा में 9 या के गुना 9, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा के बटा में 9 और ये हो जाएगा 9 के। क्लियर है? सभी संख्याएं हम यहाँ पर लिख दिए हैं, 1 2 3 4, जो चीज यहाँ पर बोले थे वो हम लोग लिख दिए हैं। क्लियर है? चलिए बी नंबर क्वेश्चन है कि 5 और 7 का प्रयोग करके एक व्यंजक बनाना है। तो देखिए एक तो लिख सकते हैं 5m प्लस 7, एक लिख सकते हैं 5m माइनस 7, ठीक है। एक लिख सकते हैं 5m भागा में 7, तो इसको लिख देंगे 5m बटा में 7। एक हो जाएगा 5m गुना 7, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35m। क्लियर है? 35m। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं बात? तो जो बातें थी उसको प्रयोग करके केवल अपने से ही बना देना। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये 5m कैसे लिख दिए हैं। तो 5 में गुना कीजिएगा m से, तो ये आ जाएगा 5m, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 12.3 कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं पढ़ाई कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।